नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लीगल एडवाइज़र एएम में, जहां हम सभी लोग लॉज, बाय-लॉज, रिसेंट लीगल अपडेट्स तथा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के इम्पॉर्टेंट जजमेंट्स और ऑर्डर्स पर चर्चा करते हैं। उसी क्रम में हम लोग लगातार पिछले एक महीने से भारतीय न्याय संहिता 2023 पर सेक्शन बाई सेक्शन वीडियो लेक्चर सीरीज आरंभ किए हैं, जिसमें अब तक हम लोगों ने चैप्टर 5 में सेक्शन 76 धारा 76 तक अध्ययन कर लिया है, जो कि भाग 5 जो है अध्याय 5 वो महिलाओं से संबंधित अपराधों के बारे में व्याख्या करता है और उनके लिए दंड का प्रावधान करता है। उसी क्रम में हम लोगों ने धारा 76 तक का अध्ययन किया है और धारा 77 का अध्ययन आज हम लोग करेंगे, जो कि संबंधित है स्टॉकिंग से पीछा करना एक अपराध होता है। इसके संदर्भ में आज हम लोग चर्चा करेंगे कि स्टॉकिंग क्या होता है, कौन कौन से कार्य स्टॉकिंग की श्रेणी में आते हैं और स्टॉकिंग के लिए इस संहिता के अंतर्गत किस प्रकार के पनिशमेंट का प्रावधान किया गया है। लेकिन इससे पहले आपसे निवेदन है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए। दोस्तों, सेक्शन 77 ऑफ भारतीय न्याय संहिता 2023 प्रोवाइडेड दैट एनी मैन हु, कोई व्यक्ति, कोई मनुष्य जो, पहला उसमें है फॉलोज ए वुमेन एंड कॉन्टैक्ट्स, किसी महिला का पीछा करता है और संपर्क करता है, और अटेम्प्ट्स टू कॉन्टैक्ट सच वुमेन, या उस महिला से संपर्क करने की कोशिश करता है, टू फोस्टर पर्सनल इंटरेक्शन रिपीटेडली, उसके साथ संस्पर्श स्थापित करने के लिए लगातार ऐसा करता है, डिस्पाइट ए क्लियर इंडिकेशन ऑफ डी इंटरेस्ट बाई सच वुमेन, जबकि उस महिला के द्वारा ऐसा कार्य के प्रति डिसइंटरेस्ट, अनिच्छा जाहिर कर दी गई है। उसने यह बता दिया है कि वह जो भी प्रपोज़ल वह आदमी कर रहा है, वह व्यक्ति दे रहा है, वह उस प्रपोज़ल में इंटरेस्टेड नहीं है। ऐसा स्पष्ट मना करने के बावजूद भी अगर कोई व्यक्ति उस प्रपोज़ल के आधार पर उस महिला से संपर्क करता है या संपर्क करने का प्रयास करता है या शारीरिक संस्पर्श करने का प्रयास करता है, उसे स्पर्श करने का प्रयास करता है, तो यह माना जाएगा कि उसने स्टॉकिंग का अपराध किया है, उसने पीछा करने का अपराध किया है। इसका भाग 2 यह कहता है कि मॉनिटर्स द यूज़ बाय ए वुमेन ऑफ द इंटरनेट, ईमेल और एनी अदर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। उन्होंने कहा कि उस महिला के इंटरनेट, ईमेल या किसी अन्य प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, वार्तालाप के माध्यमों का, संसूचना के माध्यमों का निगरानी करता है, उसे मॉनिटर करता है, तो ये तब भी यह माना जाएगा कि उसने स्टॉकिंग का अपराध किया है। इसमें लिखा है कमिट्स द ऑफेंस ऑफ स्टॉकिंग, तो यह माना जाएगा कि उसने स्टॉकिंग का अपराध किया है। यानी कि उस महिला के फेसबुक को देखना, उसके मैसेंजर को देखना, उसके इंस्टाग्राम को देखना, उसके ट्विटर को देखना, उसके स्नैपचैट को देखना, या किसी भी प्रकार के जो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के माध्यम हैं, इलेक्ट्रॉनिक संसूचना के आदान प्रदान के जो भी माध्यम हैं, उनको मॉनिटर करना, उसको मॉनिटर करता है, तो यह माना जाएगा। जबकि उस महिला ने उसके साथ किसी भी प्रकार का रिश्ता स्थापित करने से, किसी भी प्रकार का संबंध, संपर्क स्थापित करने से सीधे सीधे स्पष्ट रूप से मना कर दिया है। वह उससे संपर्क स्थापित करने की कोशिश करता है, संपर्क स्थापित करता है, या ऐसा संपर्क स्थापित करने के लिए उससे शारीरिक संस्पर्श करता है, उसके शरीर को स्पर्श करता है, छूता है, तो यह माना जाएगा कि उसने स्टॉकिंग का अपराध किया है। लेकिन इसमें कहा गया है कि कुछ चीज़ों में इस कार्य का एग्जम्पशन है। जैसे इसमें प्रोविजंस में पहला प्रोविज़न ये कहता है कि इट वॉज परस्यूड फॉर द पर्पज ऑफ प्रिवेंटिंग और डिटेक्टिंग क्राइम एंड द मैन एक्यूज्ड ऑफ स्टॉकिंग हैड बीन इंटरेस्टेड विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ क्राइम बाय द स्टेट। उन्होंने कहा कि कोई ऐसा व्यक्ति जो कि किसी अपराध को रोकने के लिए या किसी अपराधी का पीछा करने के लिए किसी संस्था द्वारा या राज्य सरकार द्वारा ऐसा करने के लिए आबद्ध किया गया है, और ऐसा आप उसके ऊपर दायित्व थोपे जाने के उपरांत वह अगर ऐसा अपराध करता है या ऐसा कार्य करता है जो कि स्टॉकिंग की कोट में आता है, तो वह अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा, क्योंकि ऐसा करने के लिए वह विधि द्वारा सशक्त किया गया है, उसे विधि द्वारा निर्देशित किया गया है, या
विधि द्वारा स्थापित किसी संस्था द्वारा उसे ऐसा करने के लिए निर्देशित किया गया है। चूँकि ऐसा कार्य अपराध को रोकने के लिए या किसी अपराधी को पकड़ने के लिए, उसका पीछा करने के लिए किया गया है, तो यह अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। दूसरा ये कहते हैं कि इट वॉज परस्यूड अंडर एनी लॉ और टू comply with any condition or requirement imposed by any person under any law। उन्होंने कहा कि कोई ऐसा व्यक्ति जो इस प्रकार के आदेश देने के लिए समर्थ है, सक्षम है विधि द्वारा, उस व्यक्ति के द्वारा भी अगर कोई ऐसा आदेश या निर्देश किसी दूसरे व्यक्ति को दिया गया है तो उस व्यक्ति द्वारा भी यह अपराध किया गया है, ऐसा नहीं माना जाएगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि किसी ऐसी संस्था द्वारा जो कि किसी अपराध या अपराध के निवारण करने के लिए सशक्त है, उसके द्वारा उससे संबंधित किसी व्यक्ति के द्वारा अगर किसी महिला का पीछा किया जाता है, जिस प्रकार का वर्णन धारा 77 में खंड 1 में किया गया है, उन माध्यमों के आधार पर, तो वह स्टॉकिंग का अपराध नहीं करता है। और साथ ही साथ अगर वह अपने अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति को इस कार्य के लिए सशक्त करता है तो वह व्यक्ति भी वह स्टॉकिंग के अपराध की कोटि में नहीं आएगा। तीसरा कहते हैं कि इन द पर्टिकुलर सर्कमस्टेंसेस सच कंडक्ट वॉज रीजनेबल एंड जस्टिफाइड, या किसी ऐसे परिस्थिति में जिस परिस्थिति में उसका वह स्टॉकिंग करने वाला जो कार्य था वह रीजनेबल हो, युक्त हो और जस्टिफाइड हो, न्याय संगत हो। जब उसका कार्य जो स्टॉकिंग का अपराध वह जो कार्य कर रहा है वह रीजनेबल हो और जस्टिफाइड हो तो भी वह स्टॉकिंग के अपराध की कोटि में धारा 77 में नहीं आएगा। लेकिन इन तीनों के अतिरिक्त जो कोई भी व्यक्ति वह उस महिला के साथ संपर्क स्थापित करने का प्रयास करता है किसी भी माध्यम से, या उनके इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के माध्यमों को मॉनिटर करता है, उसे whoever commits the offense of stalking shall be punished on first conviction with imprisonment of either description for a term which may extend to 3 years। उन्होंने कहा कि ऐसे अपराधियों के पहले कन्विक्शन पर, प्रथम दोष सिद्धि पर किसी भी प्रकार के कारावास जिसकी अधिकतम अवधि 3 वर्ष की होगी से दंडित किया जाएगा। लेकिन अगर वह ऐसा अपराध दोबारा करता है या सब्सिक्वेंट कन्विक्शन उसके होते हैं तो उसे उसके जो कारावास की अवधि है 5 वर्ष तक बढ़ाई जाएगी, और साथ ही साथ एंड सेल ऑल्सो बी लाइबल टू फाइन, और उसके ऊपर जुर्माना भी इम्पोज किया जाएगा, फाइन भी लगाया जाएगा। तो आप यह मान के चलिए कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 77 जो कि स्टॉकिंग को अपराध बनाती है और स्टॉकिंग के अपराध के लिए फर्स्ट कन्विक्शन पर अधिकतम 3 साल की सज़ा और सेकेंड और सबसेक्वेंट कन्विक्शन पर अधिकतम 5 साल की सज़ा और जुर्माने का प्रावधान करती है। तो आप ध्यान रखें कि जिस प्रकार के कार्य इस संहिता के अंतर्गत बताए गए हैं उन कार्यों को महिला के मना करने के उपरांत ना करें, अन्यथा आपको इस प्रकार के जेल का सामना करना पड़ सकता है। धन्यवाद।